वेलकम टू रेनेसा क्लासेज। रेनेसा क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ये कोड देखिए कितनी शानदार है। ये सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आप को सोने नहीं देते हैं। तो बहुत ही अच्छी लाइन है और आप सब इनको जानते ही होंगे, तो इनको इंट्रोड्यूस की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे है। तो आज स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हम कुछ वैदिक मेथड्स पे डिस्कस करेंगे, और जो भी बहुत सारे मेथड्स थे वो तो मैंने मल्टीप्लिकेशंस में डील कर दिया। और इसमें बहुत सारे कुछ कंसेप्ट होते हैं जो कि मान लो कि नियर 50 का स्क्वायर है, नियर 50 का स्क्वायर है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स आते हैं नियर 100 के पास। तो वो सारे मैं बेस मेथड्स में आपको डील कर दिया हूँ मल्टीप्लिकेशंस के चैप्टर में, वॉल्यूम 2 में। तो जिन लोगों को वो देखना होगा और उन्हें जानकारी लेनी होगी तो वो लोग वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हैं। बट उसकी वैसा कोई नीड नहीं है, मैं ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे बताऊँगा तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं जानते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी जो बताऊंगा तो आप लोग उसको सब कुछ कर सकते हो। इसके लिए कुछ मैं बेसिक आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो बेसिक है, इसमें डुप्लेक्स मेथड एक होता है जो कि आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी स्क्वायर रूट निकालने में भी। तो ये बहुत देर का टॉपिक नहीं है, छोटा सा है। डुप्लेक्स मेथड क्या होता है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में मैं इसको कवर कर दूंगा। तो आप लोग पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिए डुप्लेक्स मेथड के साथ। तो देखिए डुप्लेक्स मेथड में क्या होता है, जैसे कि सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स है, से 2 है, तो इसका डुप्लेक्स क्या होगा, इसका डुप्लेक्स 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। और मान लो डबल डिजिट का, ये आप थोड़ा सा माइंड में रखो कि डुप्लेक्स क्या होता है। ये डबल डिजिट का जैसे कि डुप्लेक्स निकालना है, तो डबल डिजिट्स है, जैसे कि मान लो 1 और 2 है, तो इसका डुप्लेक्स क्या होगा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है। तो 1 × 2 और इसका डुप्लेक्स तो हो जाएगा 1 × 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इसका डुप्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसके बाद आपको कोई सा भी स्क्वायर नहीं याद करना होगा, और आप 1 से लेके 999 तक इसी के हेल्प से आप सारे के सारे स्क्वायर निकाल सकते हो। और एक ट्रिपल डिजिट्स का भी डुप्लेक्स मैं बता दे रहा हूँ ताकि 999 तक आपको स्क्वायर निकालने में दिक्कत ना हो। तो ये 3 डिजिट्स का जो डुप्लेक्स होगा, ये देखिए हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। 3 डिजिट्स का जैसे डुप्लेक्स होगा, मान लो कि 1 2 3 है, 3 डिजिट नंबर है, तो इसका जो डुप्लेक्स होगा तो इसमें क्या होगा, 2 × 1 × 3 और फिर प्लस में 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सो 3 डिजिट्स का डुप्लेक्स होगा। तो इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 × 2 6 और प्लस 4। तो ये 1 2 3 का जो डुप्लेक्स बोला जाएगा तो ये 10 होगा। ये आप माइंड में करके रखो। जैसे कि 3 4 5 है, इसका मुझे डुप्लेक्स निकालना है, तो ये दोनों साइड वाले का 2 × 3 × 5 और प्लस 4 का स्क्वायर, तो जाएगा 5 15 30 16 46। ठीक है, तो ये डुप्लेक्स हो जाता है। तो बस अब आपका बेसिक ख़त्म हुआ, और अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर निकालने पे। ये आप माइंड में नोट करके रखो कि सिंगल डिजिट्स का, ये सिंगल डिजिट्स का है डुप्लेक्स, मैं पीछे लिख दे रहा हूँ, ये सिंगल डिजिट्स का है। तो ये आप माइंड में रखो कि ऐसा, मतलब सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स ये हो गया, डबल डिजिट का ऐसे निकलता है। तो इस तरह से मान लो कि डबल डिजिट्स में मैं एक और निकालता हूँ। डबल डिजिट्स में मान लो कि 2 और 3 का निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो इसका डुप्लेक्स हो जाएगा 12। तो चलिए अब हम लोग स्क्वायर निकालना स्टार्ट करते हैं। कितने इजी से हम लोग स्क्वायर निकालेंगे ये आप देखते चलो। 1 से लेके और 999 तक मैं इसको डिलीट करता हूँ, और मैं अभी जो है सो आप लोग को स्क्वायर निकाल के दिखाता हूँ कि कितने इजी मेथड से हम लोग स्क्वायर को कर सकते हैं 1 से लेके 999 तक। फिर इसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लो आपको
43 का निकालना है। ठीक है, अभी मैं 3 से 4 बता दे रहा हूँ, आप लोग उस पर कवर कर लोगे। जैसे कि मान लो 43 का हमको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 43 का निकालना है, तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप मैं आपको पहला क्वेश्चन है तो इसमें स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो ये देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो ये राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट डिजिट है उसका डुप्लेक्स निकालना होता है। तो ये देखिए 3 का डुप्लेक्स क्या होगा, तो 9 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में 3 डुप्लेक्स, 3 का जो है सो डुप्लेक्स निकालना है। 3 डुप्लेक्स ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो आप डुप्लेक्स ऑफ 3 कर दो, तो इसको काट दो, ये कर दो डुप्लेक्स ऑफ 3 फर्स्ट स्टेज में, डुप्लेक्स ऑफ 3 कर देना है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में देखो, सेकेंड स्टेप में डुप्लेक्स ऑफ 43 डुप्लेक्स ऑफ 43। ये अभी मैं कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, इसलिए आगे से आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो 4 × 3 12, 12 × 2 24। ठीक है, तो चौथिया बार बदना 24। ठीक है, तो ऊपर में 2 डाल दिए। और ये देखो, और फिर थर्ड स्टेप में आपको ये माइंड में करना है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में जो है सो 4 का डुप्लेक्स, 4 का जो है सो डुप्लेक्स करना है। ठीक है, तो 4 × 4 16 + 2 तो ये 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आपको निकाल देना है। ठीक है, अब चलो मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ यहीं पे। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, तो ये देखो मान लो कि मैं क्या ले रहा हूँ, 49 ले रहा हूँ। मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ कि 50 के नज़दीक में ऐसा रूल लगता है, 100 के नज़दीक में ऐसा रूल लगता है। वो सब मैं बेस मेथड पे जो बेस लेकर के करते हैं वो मैं मल्टीप्लिकेशंस में डिस्कस कर चुका हूँ, तो उस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे स्क्वायर में मैं उसी चीज़ को रिपीट करके वीडियो को बहुत लंबा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी वॉल्यूम 2 में पढ़ा चुका हूँ। तो इसलिए उस चीज़ को जो बेस मान के करते हैं कि 50 बेस मान लिए, 100 मान लिए, नियर 100, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं एक ही रूल बताऊँगा और A to Z मेथड्स इसी पे बनेंगे। तो देखिए अभी मैं 49 का करता हूँ। ठीक है, जैसे 49 का कर रहा हूँ, तो 9 का डुप्लेक्स तो 81, 1 8 रिमाइंडर हो गया। देखो तो 9 × 4 36 और × 2 36। यहाँ पे देखो सेकंड में 49 का डुप्लेक्स, 49 का डुप्लेक्स क्या होगा, 2 × 9 × 4 तो 36 × 2 72 और ये +8 तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे +8 जो है रिमाइंडर ऊपर हो गया। और ये देखो 4 चौका 16 और 16 8 24। ठीक है, तो ये आप ऐसे 2 सेकेंड 3 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड में आप निकाल सकते हो। मान लो कि एक थर्ड नंबर लेता हूँ, मैं लेता हूँ 63 लेता हूँ, इसका निकालना है। तो ये देखो 3 तिया 9, 36 का 18 आदमी 36, 3 का 36 3 40। ठीक है, तो ये देखो 3 तिया 3 × 3 9, 6 × 3 18, 18 × 2 36, रिमाइंडर 3 और इसके बाद फिर 6 × 6 36 और +3 तो 36 39 हो गया। ठीक है, एक फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, तो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या ले लूँ, तो 84 ले लेता हूँ। तो 84 लेता हूँ, तो 84 में क्या हो जाएगा, देखो ये 4 है तो 4 × 4 16, 1 8 चौक 32, 32 32 × 2 64, 64 + 1 65, 6 80 80 8 × 8 64, 64 + 6 तो ये 70 हो जाएगा। तो ऐसे आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, जिसको दिक्कत होगा वो वीडियो को बैक करके एक बार आप फिर से इसको देख सकते हो। और हाँ, एक और चीज़ है, स्पेशल है, एक केस है 5 के लिए। तो मान लो कि हमको 5 का करना है, 85 का करना है, तो इसके लिए केस होता है कि यहाँ पे 25 कर दो और 8 + 1 8 को 9 से गुना कर दो। ये पीछे में सेकेंड डिजिट जो रहेगा इसको एक बढ़ा के लिख दो। तो मान लो कि ये 8 है तो 9 लिख दो, तो 8 × 9, तो यहाँ पे जैसे 8 × 9 तो ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ऐसे आप लिख सकते हो। यहाँ पे मान लो 95 है। ठीक है, ये 25 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 के 90 और ये मान लो कि 55 है तो कितना हो जाएगा, 30 25 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इस चीज़ को आराम से कर सकते हो। तो ये हमने स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये मैंने देख लिया।
और अब चलिए अब हम लोग बाकी का जो क्वेश्चंस है अब स्क्वायर रूट पे है, तो ये स्क्वायर निकालना देख लिया। हाँ, अब 2 डिजिट्स का स्क्वायर देख लिया। अब चलो कि मैं क्या करता हूँ तो 3 डिजिट्स का बताता हूँ। चलो ठीक है, ये बच गया हुआ था 3 डिजिट्स का, क्योंकि ये तो 99 तक ये रूल चलेगा। अब मान लो कि आपको 3 डिजिट्स का निकालना है, 3 डिजिट स्क्वायर, ठीक है, 3 डिजिट्स स्क्वायर निकालना है। तो 3 डिजिट स्क्वायर में देखो क्या करना है, 1 2 3। पहला क्वेश्चंस को मैं बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा और सेकेंड और थर्ड को थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चंस में मैं आपको बताया कि पहले इसका डुप्लेक्स निकालेंगे 3 का, फिर 2 3 का डुप्लेक्स निकालेंगे, फिर 1 2 3 का निकालेंगे, 3 डिजिट का निकालेंगे, फिर 1 2 का निकालेंगे, फिर 1 का निकालेंगे। मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते चलेंगे और ऐसे आपको डुप्लेक्स निकालेंगे। पहले 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3, फिर 2 1 और फिर 1। चलो देखो पहला स्टेप में सबसे पहले 3 3 9, ठीक है। ऐसे स्लैश मार देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो जितने स्टेप होंगे, ठीक है। तो ये 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे स्लैश कर दिए। अब देखो ये 3 मैंने बताया था ना, एक यहाँ पे आपको पहले बताया था ना कि 1 2 3 का डुप्लेक्स क्या होगा, तो 2 इंटू 1 इंटू 3 और प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 3 दूनी 6 4 10 10 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख लो ये कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 का डुप्लेक्स हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे ऊपर में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब 1 और 2 का निकालेंगे ना डुप्लेक्स, तो 1 और 2 का डुप्लेक्स कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, रिमाइंडर कुछ नहीं है। और यहाँ 1 का डुप्लेक्स तो 1 का स्क्वायर, सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स उसका स्क्वायर हो जाता है। अब देखो तो अब इसको यदि हम ऐड करके लिखते हैं जो ऊपर में आया है, तो ये वाला देखो, ये वाला तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, 4 के साथ एक 5 आ जाएगा। तो ये देखो ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है सो वो 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। ये कैरी फॉरवर्ड वाला जुड़ता जाएगा ना, पीछे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना, और ये 1 हो जाएगा। तो ये आप ऑलरेडी इजीली देखे कि कैसे हमने यहाँ पे 3 डिजिट्स का स्क्वायर आराम से मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो अब चलो अब हम लोग करते हैं पहला ये क्वेश्चन था। ये देखो जैसे कि 234 का करना है तो 4 चौका 16 1। अब इसका डुप्लेक्स करना है 3 और 4 का, तो ये जगह 4 3 12 और 12 दूनी 24 और 24 1 25 2 हो जाएगा। और ये देखो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 प्लस 9 का स्क्वायर। ये देखो ये मैं कर रहा हूँ 2 इंटू 4 और इंटू 2 और प्लस 9 का स्क्वायर। तो देखो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 16 4 20 5 25 और 2 27 27 2 हो गया। अब देखो अब इस दोनों को करूँगा तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 2 14 तो 1 हो गया। तो 2 दूनी 4 1 5 हो गया। तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे 5 4 7 5 6। तो ये इस तरह से हम कर लेंगे। और एक क्वेश्चन और आप लोग को करा देते हैं इस पर, ताकि आप लोग का कन्फ्यूजन जो भी हो वो दूर हो जाए। तो चलो एक और क्वेश्चन यहीं पे हम लोग कर लेते हैं स्क्वायर से रिलेटेड, ठीक है, 3 डिजिट्स का ही, ताकि आप लोग को जो भी कन्फ्यूजन्स हो वो ना रहे। तो चलिए इसके साथ हम एक और क्वेश्चंस लेते हैं, इसके बाद हम स्क्वायर को छोड़ के स्क्वायर रूट में आएंगे। तो ये देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 मैं करवा दिया था, 5 6 7 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये 7 लेता हूँ, तो ये 7 7 49 7 इंटू 7 49 4। तो ये देखिए ये दोनों को 7 से 42 42 दूना 84 84 और 4 86। तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो अब जो है सो इसको करेंगे 7 पंचे 35 35 दूना 70 ऐसा का 36 106 और 106 प्लस 8 तो 114, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11। और देखो 6 पंचे 30 30 दूनी 60 60 11 71, ठीक है।
71 7 हो जाएगा, ठीक है। और देखो 5 25 25 7 32, ठीक है। ऐसे हम लोग और भी फास्ट करेंगे, अभी तो मैं स्लो कर रहा हूँ। तो इस तरह से जैसे हम लोग ये इसका आंसर हो जाएगा क्या 3 2 1 4 6 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब 101 से लेके और 9 2 9 9 9 तक 3 डिजिट तक। फिर 4 डिजिट्स के लिए आपको 4 डिजिट का डुप्लेक्स पढ़ना होगा। तो यदि कोई स्टूडेंट्स होंगे जिनको इंटरेस्ट होगा तो आप हमें मेल करिएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में 4 डिजिट्स का भी, बट उतना का काम नहीं होता है, इसलिए मैं 3 डिजिट्स तक का ही डुप्लेक्स के जरिए मैं आपको सारे का सारे कंसेप्ट डिस्कस कर दे रहा हूँ। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर रूट निकालने पे। ये देखिए, ये आप टेबल तो देख ही लिए होंगे। इस टेबल से हम एक कंक्लूजन ये निकालते हैं कि देखिए, जैसे कि 1 है 4 है लास्ट में, तो इस टेबल को देखने से आप क्या मतलब कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो इस टेबल को देखने से, देखिए इस टेबल को देखने से एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो मतलब है कि 4 जो है, यदि 4 है तो उसके लास्ट में 2 है या तो 8 है। 10 कर दो ना यार, 2 + 8 ऐसे करके याद रखने के लिए। या तो 1 है, तो देखो ये 1 है, तो क्या है यहाँ पे 9 है। सॉरी, ये 9 नहीं है, ये वाला 9 है, ये 1 है। तो 1 किसके लास्ट में है, तो ये 1 जो है सो इनके लास्ट में है, ये 9 के लास्ट में है, ठीक है। तो 1 है, तो 9 वाले के लास्ट में 1 है। तो ये देखो, तो मतलब कि मान लो 1 है तो इसके लास्ट में क्या होगा, जिसके स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला है कि किसका स्क्वायर पॉसिबल है, ये स्क्वायर का लास्ट डिजिट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे नंबर का लिख रहा हूँ कि नंबर क्या चीज़ से स्टार्ट होगा। तो ये देखो नंबर क्या होगा, या तो 1 होगा और या तो 9 होगा। तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो देखो, यदि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है, ठीक है, तो मतलब क्या है, यदि 9 है तो या तो 3 है या तो 7 है, ठीक है। अब चलो, अब ये तो हो गया, देखो 6 वाला, देखो ये 6 है और 6 है, तो मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि ये जो 6 है तो ये या तो 4 का होगा और या तो 6 का होगा, ठीक है। और अब बचा 0, तो 0 का 0, 5 का 5, 5 का 5। तो इस तरह से लोग बोलते हैं कि स्क्वायर, तो एक जनरल लोग निकाल लिए हुए हैं रूल कि स्क्वायर उसी का पॉसिबल है। थोड़ा सा मैं पेज ले रहा हूँ। स्क्वायर इज पॉसिबल, ये मेरा नया बोर्ड है, थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है। स्क्वायर इज पॉसिबल टू ओनली दोज नंबर which ends with क्या, तो ये 146950 145690 14569। तो ये लोग एक रूल जो है सो जनरली लोग लगा देते हैं कि मतलब उसी का स्क्वायर पॉसिबल है, बट ऐसा यूनिवर्सल रूल में ये ट्रुथ नहीं है, ये गलत बात है, बट लोग बोलते हैं। तो मैं अभी आपको मार्केट का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, और हाँ, इसके बाद मैं वैदिक पढ़ाऊँगा, आप लोग बने रहना। इसके बाद जो भी पढ़ाऊँगा ना, ये वैदिक पढ़ाऊँगा, उसमें कोई सा भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं आप वैदिक मेथड में। तो अभी वैदिक मेथड में सबसे लास्ट में पढ़ाऊँगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का यूज़ कब होता है, सबसे लास्ट में होता है, जब कोई रास्ता नहीं है। तो बस मैं समझ लो कि भाई ब्रह्मास्त्र का यूज़ करूँगा, और वो जो है सबसे लास्ट में यूज़ करूँगा। तो इसीलिए आप जो है सो उसके साथ बने रहिए, और हम आपको सबसे लास्ट में बताएंगे।
अभी मैं जो मार्केट का कंसेप्ट है वो बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें इसमें जो मार्केट का क्या कंसेप्ट चल रहा है, मार्केट में जो फैला हुआ है, तो ये देखिए जैसे कि मान लो कि आप यहाँ से थोड़ा सा पेज ले लेते हैं, वेट, मान लो कि 26 है, तो 26 का तो मुझे याद है, बट जो याद है उसी पे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये 26 है, ठीक है, 26 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 26 का तो 676 होता है। अब मान लो कि इसका निकालना है हमको, इसका स्क्वायर क्या हो, मतलब हमको डायरेक्ट दे दिया हुआ है 676 लिखा हुआ है, अब बोला जा रहा है कि ये किसका स्क्वायर होगा। तो अब देखो 6 तो 6 जिसके लास्ट में 6 है वो या तो 4 का होगा या तो 6 का होगा। तो आपको क्या करना है इसको निकालने के लिए, यहाँ पे पहले 4 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए। जब 4 और 6 लिखेंगे तो इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे, 2 डिजिट, 1 डिजिट यहाँ लिखेंगे और 2 डिजिट यहाँ कैंसिल करेंगे। और 2 डिजिट कैंसिल करने के बाद क्या करना है हमें, तो इसका ये, अब ये देखिए, अब ये नियरेस्ट स्क्वायर किस नंबर का है, 24 का, ये 2 का होगा, 2 दूनी 4, 3 3 तो 2 यहाँ लिख देना और 2 यहाँ लिख देना, ठीक है। अब देखिए, अब तो या तो ये 24 का है या तो ये 26 का है, ठीक है। तो अब इसका पता कैसे चलेगा, तो इसके बीच में जो 25 वाला जो नंबर होता है उसका स्क्वायर से हम इसको कंपेरिजन करेंगे। तो देखिए, तो आपको बताया था ना 5 वाले में कि 5 25 हो जाता है, 25 हो जाता है, 5 into 5, और ये एक को ऐड करके और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 + 1 3, 3 into 2, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये देखिए, तो 6 का 25 है और यहाँ पे 26 है, इट मीन्स कि ये 26 का है। तो ऐसे जो है हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। अभी चलिए, अभी एक हम लोग ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं, एक हम लोग ले लेते हैं, चलिए एक ले लेते हैं हम लोग 2304 का लेते हैं, ठीक है। इसका मान लो हमको निकालना है स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर 4, एक चीज़ देखिए आप, ये 4 जिस के लास्ट में ये या तो 2 का होगा या तो 8 का होगा। तो अब देखिए 4 इसके लास्ट में है, तो ये या तो 2 का है, ये या तो 8 का है। ऐसे भी आप कर सकते हैं माइंड में भी, यदि ये याद नहीं है तो 2 दूनी 4 8 64, मतलब कि लास्ट में 2 होगा या तो 8 होगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, 2 डिजिट कैंसिल कर देंगे। अब देखिए, अब ये किसके नियरेस्ट जाएगा, ये 23, तो ये जाएगा 5 25, 4 चौका 16, या तो 4 या तो 4। अब देखिए, अब ये बीच में 45 लिख देंगे, तो 45 का कितना होगा, 20 25, तो इट मीन्स कि ये 48 का है, ये 45 का कितना हो जाएगा, 20 25 हो जाएगा। तो इट मीन्स ये कितना का है, तो ये तो 48 का है, ठीक है, ये 48 का है। तो इस तरह से हम निकालते हैं। एक लास्ट प्रॉब्लम आपको देते हैं, इसके बाद हम लोग वैदिक मैथ में मूव करेंगे और फिर वैदिक मैथ्स की तरह हम लोग उसको प्रॉब्लम को ट्रीट करेंगे। चलिए ठीक है, तो एक लास्ट हम लोग किसका ले लें, चलिए तो 78 का करते हैं। 38 64, 78 का कितना हो जाएगा, 38 64, ये हो जाएगा 6084, ठीक है। ये मान लो कि हम लोग को याद नहीं है, ठीक है। अब इसका करना है, तो देखो 4 किसके लास्ट में है, तो देखो 4 या तो 2 या तो 8 के लास्ट में है, मुझे बताया ना रूल। तो या तो ये 2 का होगा, ठीक है, या तो इसके लास्ट में 8 होगा, ठीक है। अब देखो 2 डिजिट कैंसिल हो गया, तो ये देखिए 7 × 7 49, 8 × 8 64, तो ये या तो 7 का होगा या तो ये 7 हो जाएगा। तो 7 का देखिए, तो ये 75 का यदि होता तो कितना होता, ये 5 25 हो जाता और 7 7 42, 7 7 49, 7 8 56, सॉरी 7 8 56 हो जाता, ठीक है। तो ये हो जाता 5625 हो जाता, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है किसका हो जाएगा, तो ये या तो 78 का हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है इजी वाला जो है सो यूट्यूब पे फ्लडेड है, बट मैं अब आप लोगों को लेके चलता हूँ वैदिक मैथ्स की ओर। कि अब तो ये तो हो गया एनी रैंडम नंबर वाला, कि रैंडम नंबर का कैसे निकलेगा। और हाँ, इसमें कुछ निगेटिविटी आ जाती है। निगेटिविटी कब आ जाएगी कि मान लो सपोज
कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ। नंबर क्या दे रहा हूँ, तो नंबर मान लो कि ये 9409 दे रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ। अब मैं आपको बोलूँगा कि 9409 मत लो, ये हो जाएगा, ये 9409 तो 97 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मान लो कि आप यहाँ पे यदि लिखा हुआ है 9416 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ट्यून कर दिया प्रॉब्लम को चेंज कर दिया, आपको थोड़ा सा मतलब ट्रीट करने के लिए, माइंड को ट्रीट करने के लिए। तो अब या तो ये देखो, ये तो परफेक्ट स्क्वायर तो है इसका 97 का 9409, और हमने इस जगह पे क्वेश्चंस को चेंज करके लिख दिया 9416। अब ये जो देखिए, अब 9416 लिख दिया, तो अब देखिए 6 किसके किसके लास्ट में है, 4 और 6 के लास्ट में है। तो हम लोग तो सीधा फार्मूला के मुताबिक बैठाएंगे, या तो 4 या तो 6, ठीक है, 2 डिजिट्स कैंसिल कर देंगे। और ये देखिए ये 9, तो यहाँ पे 9 डाल देंगे और यहाँ पे 9 डाल देंगे, तो ये तो 94 और 96 में से किसी का नहीं है, ये तो 97 का था। तो इस तरह से आप जो है सो एग्जैक्ट इस बात को नहीं पकड़ सकते हैं, और आपके माइंड पे है कि आप कितना यार रट सकते हो। आप यदि आप 100 तक रट लो, 200 तक रट लो, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है इस मेथड में, ठीक है। अब मान लो कि एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन की प्रॉब्लम कहाँ है इस मेथड में, फिर मैं आपको लास्ट मेथड बताऊंगा बड़ा मस्त वाला, ठीक है। तो ये देखो 88 का स्क्वायर है, और 88 का स्क्वायर मान लो कितना होगा, मान लो क्या जो होगा वही ना लिखेंगे, 7744, 88 64 7744, ठीक है। और यदि यहाँ पे दे दिया कि 7719 कर दिया, तो फिर आप ट्रीट करने लगोगे। 9 किसका होगा, तो 9 तो देखिए 9 तो 3 और 7 वाले का है, 3 और 7 वाले का है। तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे, यहाँ पे 7 लिखोगे, 2 डिजिट को क्रॉस करोगे, फिर यहाँ 83 लिखोगे, 87 लिखोगे। तो ये मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मेथड है, ये मेथड आपको मैं राउंड कर दे रहा हूँ, ये जो मेथड है, ठीक है, ये जो मेथड है, ये मेथड का एक लिमिट है, और ये वर्क ओनली फॉर परफेक्ट स्क्वायर, ओनली फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो इसकी ये लिमिट है, ठीक है। तो आप लिमिट समझ गए कि क्या इसकी लिमिट है, ये ओनली परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे ही काम करता है, नियरेस्ट में नहीं करता है, और ज़्यादा बड़े नंबर में आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो फिर आप याद करके रखो इतना इतना स्क्वायर। बट अब मैं बताने वाला हूँ वैदिक अप्रोच। अब आपका क्लास स्टार्ट होता है वैदिक अप्रोच, और इसमें वैदिक अप्रोच, और इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको कैलकुलेटर की तरह भी हम कैलकुलेटर से चेक कर करके दिखाएंगे, रैंडम नंबर को लेके कि क्या कैसे हो रहा है नहीं हो रहा। तो चलिए अब हम लोग वैदिक अप्रोच में चलते हैं, और हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो वैदिक अप्रोच में सबसे पहले हम सबसे इजी क्वेश्चंस लेंगे। चलिए सबसे इजी क्वेश्चंस हम लेंगे, और सबसे इजी क्वेश्चंस में परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग यहाँ 1 लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 3136 लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो इसमें क्या करते हैं हम, तो देखिए 3136 है। अब वैदिक अप्रोच से हमको इसका निकालना है परफेक्ट स्क्वायर कि क्या होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इस साइड से जो है ना डबल का जोड़ा बनाते हैं, कप पेयर बनाते हैं, ठीक है। डबल का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। और डबल के बाद क्या करेंगे, तो ये देखिए ये सबसे नियरेस्ट किसका स्क्वायर हो सकता है, नियरेस्ट में कम वाला, लेस वाला, तो ये तो 5 होगा। और जो यहाँ लिखेंगे, आप ध्यान से सुनना, जो यहाँ लिखेंगे इसका डबल हम यहाँ लिखते हैं। तो 5 यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 लिखेंगे, ठीक है।
और फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, तो ये इसका स्क्वायर को इसमें से माइनस करते हैं। पहला बार होगा आप लोगों को तो बहुत दिक्कत महसूस होगी, बट आपको 2 से 3 प्रॉब्लम आप करिएगा, इस पे 2 बार देखिएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। 2 से 3 सेकंड में आप कर सकते हैं इसको। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल मिस मत करें कि आपको नहीं समझ में आ रहा। अब हम अभी आपको 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हम इस पर अच्छी खासी प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि मेरा मेन मोटो आप लोग को बताना है, तो ताकि समझ में आ जाए। एक लेमन आदमी की तरह मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो 5 है और यहाँ पे 5 दूनी 10 है। तो अब क्या करना है, इस तरह से लिखने के बाद इसका स्क्वायर 31 में से माइनस कर लेना है। तो 25 पंचे 25, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, जब यहाँ 6 लिखेंगे अब क्या करना है, 63 को और यहाँ पे क्या करना है, कॉलन दे देना है। कॉलन का मतलब दशमलव नहीं है, कॉलन है। और इस कॉलन का यूज आप जब एक बहुत बड़ा डिजिट करोगे, 5 डिजिट 6 डिजिट का, तब आपको पता चलेगा कि इस कॉलन का इम्पोर्टेंस क्या था। बस आप अभी माइंड में रखो, एक रफ आइडिया बनाते चलो। यहाँ पे कॉलन हमको देना है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे 10 को 63 से करेंगे तो क्या होगा, 10 छक्के 60, अब कितना बच गया, 3 बच गया। और फिर नेक्स्ट स्टेज में 6 का स्क्वायर जो है इसमें से घटाना है। तो 36, अब क्या हो गया 36। अब देखो 36 अब माइनस 36 होने के बाद कितना हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। और 0 को 10 से देंगे तो 0.0, तो 56। तो ये देखो आपने कितने इजी वे में निकाल लिया। और हाँ, और एक बात, आप बचपन में कैसे निकालते थे, बचपन वाली बात को याद करो। क्लास 6 में आप लोगों ने मैथमेटिक्स में 7th में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। थोड़ा सा मिस हो गया होगा आप लोग के माइंड से। देखो ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, तो देखो 5 25 5, तो यहाँ पे क्या लिखते थे 10। ये बचपन वाला मेथड नहीं है, ये जो मेथड मैंने बताया वैदिक है। और ये हो गया 56, ये किसका हो गया, ये 56 का हो गया। ये कॉलन क्यों डालते हैं, तो कॉलन डालते हैं उसका इम्पोर्टेंस जब हम बड़ा वाला करेंगे, डेसिमल वाला करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आगे कुछ ऐसा टेक्निकल काम करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे कॉलन डालते हैं। तो वो आपको पता चलेगा जब 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो मैं अब बात कर रहा हूँ बेसिक का, तो ये 5 25, यहाँ पे कितना हो जाता था, 6 हो जाता था। एक बार में फिर डबल डिजिट उतरता था, ऐसे पेयर बनाते थे ना हम लोग बचपन में, तो यहाँ पे डबल डिजिट उतरता था। यहाँ पे 25 5 हो जाता था। फिर यहाँ पे 6 डालते थे, तो यहाँ पे कितना हो जाता था, 636 हो जाता था। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस डाल देते थे। फिर यहाँ पे 6 डालते थे तो 56 हो जाता था। बचपन में ऐसे निकालते थे। फिर अब हम लोग थोड़े से मॉडिफाइड हो गए, तो फिर हम लोगों ने ऐसे निकालने लगा, क्रॉस कर करके कि 2 डिजिट कैंसिल कर देंगे। लेकिन अब हम एक्स्ट्रा मॉडिफाइड हो चुके हैं। तो जब हम लोग एक्स्ट्रा मॉडिफाइड हो चुके हैं, तो देखिए अब हम लोग ऐसे निकालेंगे। अब देखिए, अब सेकंड नंबर प्रॉब्लम को देखिए, ध्यान से देखिए। वैदिक मैथ्स पे हम बहुत बड़ी लेक्चर देने जा रहे हैं। तो ये देखिए सेकंड नंबर देखिए 2304 है। ठीक है, अभी परफेक्ट स्क्वायर बता रहा हूँ, फिर कैलकुलेटर से मैं दिखाऊंगा, स्क्रीन पे अभी चेक करके आप लोग को दिखाऊंगा कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे दिखाऊंगा डेसिमल वाला बहुत बड़ा बड़ा निकाल के, फिर कैलकुलेटर से आपको दिखाऊंगा कि मैं कितने नियरेस्ट में पहुँच रहा हूँ। अभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इजी वाला मैं करवा रहा हूँ ताकि बेस पता चले आप लोगों को। देखो ये हो गया। ठीक है, ये सॉरी थोड़ा सा मैं उधर लिख दिया, मुझे तो प्रैक्टिस है तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ ना, लेकिन आप लोग को तो प्रैक्टिस है नहीं। तो देखो ये 2304 है। ठीक है, तो ये देखो, तो यहाँ पे ऐसे किया। ठीक है, अब देखो ये डबल डिजिट। एक और बात, जब 4 डिजिट होगा तो स्क्वायर रूट 2 में जाएगा, जब 5 डिजिट होगा तो स्क्वायर रूट 3 में जाएगा। 2 डिजिट स्क्वायर रूट्स 2 डिजिट्स नहीं 4 डिजिट, सॉरी यहाँ पे 4 लिखना था। फोर डिजिट्स का जो स्क्वायर रूट है, 4 डिजिट का जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो उसका जो है सो 2 डिजिट में होगा। ठीक है, 2 डिजिट में होगा। 4 डिजिट का स्क्वायर रूट 2 डिजिट में होगा।
5 डिजिट का कितना में होगा, 3 में होगा। तो ये छोटी छोटी कंसेप्ट जो है आपको माइंड में रखने होंगे, ठीक है। इसके बाद जो आगे होगा तो डेसिमल उतरता है, सब बताएंगे अभी एक एक करके। तो देखिए 2 हो गया, इसका 2 डिजिट में होगा। अब देखिए 4 होगा और 5 होगा, तो 4 होगा ना, तो यहाँ पे 8 होगा, तो 4 चौका 16, 16 4 20 3 23, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 से, तो 8 8 64, तो कितना हो गया 48 का है, ठीक है। अब मान लो कि आप ये मान लो कि आप किसका है, मान लो कि आप ये तीसरा देख लो, ये तीसरा मान लो कि 6084 का, ठीक है। तो 6084 का है, तो अब मान लो कि 6084 निकालना है, ठीक है। तो अब इसका यदि मान लो निकालना है तो अब कैसे निकालेंगे, तो देखो 7 7 49, 8 8 64, तो 7 यहाँ पे कितना 14। अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बेस तो आपको पता चल गया क्या करना है, हमको दोगुना करना है। 7 से 49, 49 50 10 60, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो 14 8 112, 14 90 126, 14 8 112, तो कितना बच गया 6 बच गया, 8 8 64, ठीक है। तो काम तो ख़त्म हो गया ना। तो इस तरह से जो है, और यहाँ पे भी 64 था ना, बचा हुआ 8 8 64, यहाँ पे भी देखिए 8 8 64, तो काम तो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें मेल कर सकते हो। और चलो कि एक क्वेश्चंस और लेके देखते हैं हम लोग। नहीं 3 में तो आप लोग को पता चल गया होगा ना कि अब नया टाइप करते हैं, थोड़ा सा टफ वाला करते हैं। टफ वाला कैसे होगा, चलो ठीक है। टफ वाला मान लो कि मैं करता हूँ 9897 का करता हूँ। टफ वाला 4 डिजिट में करूँगा पहले। अब तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना। तो देखो चौथा 9897 का मुझे करना है। इसका क्या करना है हमें, तो ये स्क्वायर करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो 9897 का जैसे करना है हमको, तो अब इसको क्या करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 9897। चलो ठीक है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। देखो डबल डिजिट कर दिया, डबल डिजिट कर दिया। अब देखो 9 से करेंगे, जैसे मान लो 9 से करते हैं तो 9981, और यहाँ पे डबल लिखना है हमको हमेशा। तो ये देखो 9981, तो ये कितना हो जाएगा 90। आराम से करो ताकि कोई भी गलती ना हो, ठीक है। तो 9981 ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो 17 डाल दिया, ठीक है। तो ये देखो 88 140 98 162, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 98 162, तो ठीक है। तो ये 179 हो गया और 162 हो गया, तो कितना हो गया 7 हो गया। तो ये फिर से कितना हो गया, तो 17 हो गया। तो देखो ये फिर से 17 हो गया और 2 डिजिट हो गया। 2 डिजिट के बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे डेसिमल डालना है, ठीक है। अब डेसिमल डालना है और अब क्या करना है, तो जो 177 हुआ है, अब जो 177 हुआ है उसको इसके स्क्वायर से फिर माइनस करना है। ऊपर में कर रहे थे ना, यहाँ पे भी 88 64, तो फिर यहाँ पे भी तो करेंगे। यहाँ पे तो 88 64 करते थे तो 0.0 हो जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं था। बट यहाँ पे भी तो करेंगे 177 में। तो देखो 9981, फिर यदि 81 यदि 81 यदि यहाँ माइनस करते हैं तो यहाँ 6 हो जाता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 16 17, तो 9 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब 96 में क्या करना है, तो फिर 18 से डिवाइड कर देना है। तो 18 95, ये या तो 5 होगा 18 95, तो यहाँ पे देखो 18 95 हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पे 6 हो जाता है, ठीक है। और आगे कुछ नहीं है तो 0 0, ठीक है। अब 6 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं बोला था आपको कॉलन देने के लिए, जब कॉलन के बाद वाला जो 2 नंबर आता है ना, 2 नंबर, तो अब यहाँ पे डुप्लेक्स चलता जाएगा। सिंगल डिजिट था तो सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स, तो इसका स्क्वायर होता था। आपको अभी बताया था स्क्वायर निकालने के टाइम पे कि कैसे होता है। और यदि जो आदमी भगा के देखे हैं और जिन्हें डुप्लेक्स नहीं समझ में आया है, वो उससे प्लीज़ आप जा कर के उस डुप्लेक्स को देखिए कि डुप्लेक्स कैसे हम कर रहे थे, तब जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब 9 और 5 का जो है ना, ये 9 और 5 इसका जो है डुप्लेक्स करके अब घटाएंगे। यहाँ पे डुप्लेक्स घटाना रहता है, रियल में डुप्लेक्स घटाना है, स्क्वायर में।
क्योंकि स्क्वायर भी डुप्लेक्स ही है। अब मान लो मैं यदि इसका 95 का डुप्लेक्स जो है सो 90 हो जाएगा, 55 से 45, 45 दूना 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो जो 90 होगा तो 90 60 में से घटेगा, नहीं घटेगा। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे हम 4 डालेंगे, 4 डालेंगे। तो अब देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आप जो है सो एकदम नियरेस्ट में पहुँच चुके हो कि मेरा 99.4 होगा। अब इसको मैं कैलकुलेटर से देखता हूँ। देखो CAL कैलकुलेटर से मैं कमांड डाल के आपको दिखाता हूँ। ये कितना है, ये देखिए 9897 है ना, और ये देखिए 994। तो फिर आगे जो है आप कंटिन्यू करोगे तो ऐसे आपको आता चलेगा। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया। एक और प्रॉब्लम अभी करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर को काट देना। चलो मैं कैलकुलेटर से दिखा दिया आपको। एक और कोई प्रॉब्लम करते हैं हम लोग अच्छा सा आपको। हाँ, एक और प्रॉब्लम करेंगे। अब हम लोग डेसिमल वाला प्रॉब्लम करते हैं। चलो कि डेसिमल वाला प्रॉब्लम कैसा होगा। चलिए, तो एक 5वां प्रॉब्लम, क्लास थोड़ी बड़ी जा रही है तो इसलिए हमको कम प्रॉब्लम करना होगा। तो देखिए जैसे कि 87, मान लो 8765 पॉइंट डाल देते हैं, 432 है। ठीक है, और इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे अब इस नंबर का निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो चलो इस नंबर का निकालने के लिए देखो, इस नंबर का निकालने के लिए 8765.432 है ना। डेसिमल के पहले वाले को याद रखो, आगे वाले भूल जाओ, उसको फॉरगेट कर दो, आप दिमाग से डिलीट कर दो कि आगे कोई नंबर है। अब देखो डेसिमल से पहले वाले पे डबल लाइन करते हैं और इसका पहले निकालेंगे। और ये डबल डिजिट, ये 4 डिजिट है तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल होगा। अब देखो 8 होगा यहाँ, 9 तो 8 नहीं सॉरी 9 होगा यहाँ, 981 होता है। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे 9 होगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 से 81, 9 का डुप्लेक्स करेंगे ना, यहाँ पे घटाएंगे तो 9 9 81, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉलन डाल देते हैं क्योंकि कॉलन के आगे जो है उसको डुप्लेक्स में लेते चलते हैं। ठीक है, जिसको दिक्कत होगा मेल करना, मैं एक बार और फिर से 5-7 क्वेश्चन केवल डुप्लेक्स पे डील कर दूंगा अपने चैनल पे। तो आप हमारे व्हाट्सएप में जाके देख के चैनल पे मेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये 9 81 6 हो गया। 2 18 36 38 54 88 72 तो 18 3 54। ठीक है, तो 93 हो गया। 93 हो गया तो 54, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, अब 2 डिजिट का डेसिमल हो जाएगा। ये कॉलम था क्योंकि आगे में यहाँ पे डुप्लेक्स चलेगा। जैसे कि मान लो 3 1 आया तो 3 1 का डुप्लेक्स चलेगा। मान लो कि 3 1 2 आ गया तो 3 1 2 का डुप्लेक्स चलेगा। आगे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो वो सब हम लोग को करना पड़ेगा। तो इसलिए हम छोड़ दिए थे, आगे क्या आएगा पता नहीं चल रहा था। तो अब देखो, तो यहाँ पे 12 हो गया। अब क्या करेंगे, तो 3 का 3 का डुप्लेक्स 3 3 9, 125 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा, 116। ठीक है, 116 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखो कि मिस ना कर जाए। 125 हो गया और माइनस 3 3 9, तो कितना हो जाएगा, 116 ही ना होगा, 116 होगा। अब फिर 116 में 18 से डिवाइड करना है, तो 18 95 18 छक्के 108, 18 छक्के 108, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 108 6 हो जाएगा। 18 छक्के 108, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखो इस दोनों का डुप्लेक्स तो 36 का 18 और 18 दूनी 36, तब क्या होगा 84 और माइनस 36, सॉरी 36 का 18 18 36 यस। तो यहाँ पे जो कितना 14, तो 8 2 10 14 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर 48 में क्या करेंगे, तो 18 से ये डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी 36, तो ये कितना बच जाएगा, तो फिर यहाँ पे 12 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करते जाओगे तो ये आपको आगे जो है सो इसका ये कैलकुलेटर करके देखते हैं। कैलकुलेटर कहाँ गया, इधर कैलकुलेटर काट दिया था मैंने। चलो इसका कैलकुलेटर से हम लोग करके देखते हैं।
ये देखो कैलकुलेटर से यदि मैं करता हूँ तो ये देखो ये कितना है, सॉरी ये 8765.432 और रूट में तो देखो ये कितना आ गया, ये देखो 93.62। अब आगे करते तो मेरा अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू आता जाता, तो देखिए 93.62 आया ना। तो इस तरह से हम आपको बताया था ना कि मैं कैलकुलेटर की तरह आपको करके दिखाऊंगा, तो इस तरह से जो है आप देख सकते हो कि जो भी है इसमें कोई एरर आने वाली बात नहीं है। तो होप आप लोग सेशन एंजॉय किए होइएगा, और यदि कोई कन्फ्यूजन्स होगी तो आप हमें मेल करेंगे, मैसेज करेंगे, क्वेश्चंस देंगे, जो सभी क्वेश्चंस देना मैं आज ये कैलकुलेटर आपको दिखाऊंगा, ये तो मैं करूंगा। कोई सा भी यदि आप लोग को दिक्कत हो तो आप बताना। और हाँ, अगला जो क्लास होगा इस पे मैं आप लोग अपना प्रैक्टिस करना खुद से रैंडम मैनर में क्वेश्चंस ले लेके। मैंने तो आपको दिखाया ना कि ये सब करके दिखा दिया हूँ, तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना कि क्या क्या हम लोग ने डिस्कस किया। ये सब तो स्क्वायर सबका तो निकाल के हम लोग देख ही लिए। और हाँ, अगला क्लास डिविजन्स का होगा, और डिविजन्स में आप लोग मत मिस करना क्लास को, क्योंकि वो भी बहुत ही तगड़ा क्लास होने वाला है। जैसे कि मान लो 4 8 3 5 4 6 9 8 5 है, और इसको करना है 5 4 3 2 8। इसको एकदम एज ए कैलकुलेटर जैसा मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे करके, इस तरह से यदि मैं आपको करके दिखाऊंगा A to Z बिना कोई काउंटिंग टेबल के, तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। और होप आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे होइएगा। और हाँ, लास्ट में एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोग को सेशन पसंद आती है वो बात भी, नहीं आती है वो बात भी आप हमारे कमेंट सेक्शंस में दे। पसंद आती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आती है तो मुझे आप एडवाइस दें कि मुझे में क्या सुधार करनी है। मैं फिर से नेक्स्ट बार वैसे इम्प्रूवमेंट करके मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यूनिक टेक्निक लेकर के और आपको बताऊंगा। मैं सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, और हर चैप्टर्स में मैं मार्केट्स का भी कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, यूनिक क्या है वो भी पढ़ाऊंगा। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं आप लोगों के साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।